कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और अब जिस तरह दिक्कत है भाई, दिन छोटे होते जा रहे हैं और रातें लंबी होती जा रही है। और सुबह शाम की जब हम बात करते तो साथियों ठंडक ज़रूर होगी है। और भाई इस मौसम में आप ज़रूर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जो मौसम बदलता है तो साथियों अपने में जकड़ लेता है, तो खांसी जुकाम तो ये ज़रूर हो जाते, तो अपना ज़रूर ध्यान रखिए। अगर जो आप स्वस्थ है तो भाई हमारी कृषि भी बढ़िया चलेगी। और देखो, परिवार के अंदर सभी का तो ध्यान हम ज़रूर रखते हैं, तो कोशिश ज़रूर करें कि भाई इस मौसम के अंदर बदलता जो मौसम है उसमें आप अपना ज़रूर ध्यान रखें। और अब बात ज़रूर हम कर रहे भाई अन्नदाता कार्यक्रम में जो हम लेकर आते हैं। तो कार्यक्रम अन्नदाता में साथियों वैसे तो बहुत कुछ हम हर बार लेकर आते हैं, लेकिन आज जो कार्यक्रम में हम जो महत्वपूर्ण जानकारी जो चर्चा करेंगे, कृषि के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देंगे। साथ के साथ आज की नसीहत में हम बात करेंगे नलकूपों की समस्याएं व समाधान। और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि भाई मधुमक्खी वंशों का विभिन्न मौसम में प्रबंधन किस प्रकार से करें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से। और आज का जो कृषि प्रश्न है, सबसे अधिक गोवंश किस जिले में है? तो साथियों हरियाणा में उस जिले का नाम बताना आपने जड़ा सबसे ज़्यादा गोवंश है। और इसका जो सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 से पहले आप ज़रूर दीजिए। और भाई जो सही उत्तर देगा उसका भाई नाम भी ज़रूर बाँचेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। और बिना किसी देरी के साथियों इसका आप जल्दी से इसका उत्तर ज़रूर दीजिए, सबसे अधिक गोवंश किस जिले में है। और ये तो बात रही भाई आज के कृषि प्रश्न की। और पहली चर्चा हम ज़रूर कर लेते साथियों, ये है कृषि के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप। और साथियों देखो, डिजिटलाइजेशन जिस प्रकार से आजकल है तो मोबाइल पे ही सारी की सारी दुनिया है। और नुकाकर भाई सारे रिश्ते भी आजकल तय मोबाइल पे ही कैद है। और हम कुछ भी जानकारी जो इस्तेमाल करें, मन में जिज्ञासा होता है भाई मोबाइल पर जब ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह साथियों जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि कृषि के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। बहनों और भाइयों देखो, जो कृषि के लिए कई उपयोगी मोबाइल ऐप्स है जो किसानों को फसल, मौसम, बाजार और विशेषज्ञ सलाह जैसी भाई जानकारी तो प्रदान करते ही है। और जिनमें भाई पूसा कृषि ऐप है, मेघदूत ऐप है, एम किसान ऐप है और महाधन ऐप प्रमुख है। और ये ऐप भाई खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाने, मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी, उर्वरक और कीटनाशकों के सही प्रबंध उपयोग और मौसम आधारित जो निर्णय लेने में जो किसानों की मदद करते हैं। और भाई जब कृषि ऐप की जब हम बात करते हैं तो भाई भारतीय कृषि मोबाइल ऐप पर भाई एक तो देखो पूसा कृषि ऐप है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित। ये ऐप किसानों को कई बीजों की किस्मों को, उन्नत खेती तकनीकों और विशेषज्ञों की सलाह के बारे में भाई ये जानकारी देता है। और इसी तरह साथियों मेघदूत ऐप, यो ऐप भाई किसानों को मौसम का जो पूर्वानुमान है, बारिश की संभावना है, तापमान है और हवा की जो गति जैसी जानकारी प्रदान करता है। और इस तरह किसान मौसम के अनुसार भाई अपनी खेती की जो योजना इसमें बनाते हैं। और एम किसान ऐप ये भी भाई एक ऐप है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए। इस ऐप से किसानों को जो फसल की जो जानकारी, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं के बारे में भाई इसमें जानकारी मिलती है। और इसी तरह एक और ऐप की हम बात ज़रूर कर लेते हैं, ये है महाधन ऐप। और भाई ये जो ऐप्स है ये फसलों से संबंधित जानकारी, महाधन के उत्पादों, डीलरों के पते और उर्वरकों की जो सही खुराक की जो गणना करने में भाई किसानों की इसमें मदद करता है। और इसी तरह साथियों कृषि से जुड़े अन्य ऐप भी है। इसके अलावा भी कई ऐप इसे उपलब्ध है जो व्यक्तिगत फसल सलाह, मौसम पूर्वानुमान, कृषि मूल्य और बाजार उपलब्ध इसमें कराते हैं। और इसी तरह साथियों ऐप का जो उपयोग हम करते हैं तो भाई फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आधुनिक तकनीक की जानकारी इसमें मिल रहा है, किसान नई बीज किस्मों और खेती की जो उन्नत
तकनीकों के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह बेहतर मौसम आधारित जो निर्णय की जब हम बात करें तो मौसम की सटीक जानकारी मिलने से किसान भाई जो बुआई है, सिंचाई है, कटाई की सही योजना इसमें बना लेते हैं। और भाई इसी तरह भाई जो फ़ायदे की जब हम बात करते हैं तो विशेषज्ञ सलाह से भी किसान कृषि विशेषज्ञों से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान इसमें पा लेते हैं। और उत्पादन और आय में वृद्धि भी इसकी सही जानकारी और सलाह का उपयोग करके किसान अपने भाई उत्पादन और आय को इसमें बढ़ा सकते हैं। और भाई विभिन्न भाषाओं में उपलब्धता से ऐप्स अक्सर हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होता है, जिससे भाई अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठाते हैं। तो साथियों ये तो हमने ऐप की बात करी। और देखिए ऐप कोई भी हो, जब जानकारी हम देते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें लाभ मिलता है। और कोई भी चीज़ हो साथियों उसका सही इस्तेमाल हो तो भाई उसमें लाभ हम ज़रूर हासिल करते हैं। तो साथियों ये तो हमने ऐप की बात करी। और अब थोड़ी मौसम की भी जानकारी ज़रूर आपको दे देते भाई। आज का जो अधिकतम तापमान है 34 और न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की भी हम ज़रूर बात कर लेते हैं। अधिकतम 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना तापमान की। और कल के कृषि कार्यक्रम की भी भाई जानकारी आपको ज़रूर दे देते हैं। और भाई जो कल तो भाई शनिवार है, और शनिवार को साथियों जो हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे सरसों की उन्नत किस्में व बिजाई। और भाई प्राकृतिक खेती भी है भाई, अन्य जानकारी भी है, और भाई मनोरंजन जरूर होता है। तो कल साथियों आप ज़रूर जुड़िए और आपसे सारी की सारी बातचीत महत्वपूर्ण जानकारी हम ज़रूर देंगे। तो साथियों ये तो बात करी हमने कल के कृषि कार्यक्रमों की। और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों आज के नसीहत की, नलकूपों की समस्या व समाधान के बारे में। क्योंकि साथियों देखो जो कृषि नलकूपों की समस्या व समाधान की जब हम बात करते हैं तो फसलों की जो भरपूर उपज के लिए भाई उन्नत बीज व संतुलित खाद के अलावा भाई अच्छी गुणवत्ता वाले जो पानी की भी हमने पर्याप्त मात्रा और सही समय पर उपलब्ध होना एक मूलभूत आवश्यकता है। और भाई हम हर बार कहते हैं भाई पानी की भी जांच हमने ज़रूर करानी चाहिए। और वर्षा जल की कम मात्रा व असमान वितरण तथा नहरी पानी की कमी की वजह से भाई भारत में सिंचाई के लिए भाई भूजल का महत्वपूर्ण स्थान है। और भाई इसमें विभिन्न प्रकार के अध्ययन के बाद ये पाया गया कि भाई कृषि नलकूपों का जो उचित प्रबंध बहुत जरूरी है, जिससे ऊर्जा की खपत में 20 से 30% तक की कमी इसमें की जा सकती है। और नलकूप की विफलता और समस्याओं के कारण उनके भाई निराकरण के संबंध में अगर जो हम कुछ बात करें तो भाई उपाय भी है। एक तो देखो जो पानी के साथ बारीक रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के कण इसमें आते हैं। और इसी तरह क्षमता से अधिक पंप करने से जलदायी सतह में पानी हास होता है। और वाटर हैमरिंग की बात कर लेते हैं, या जल भरा में भूजल स्तर का नीचे होना, नलकूप में पपड़ी जमने तथा जंग लगने की समस्या बात कर लेते हैं। कमज़ोर जाली का उपयोग करना है, नलकूप का समुचित संरेखण न होना और नलकूप के गड्ढे में गैस समस्या। दो भाई ये जो कुछ उपाय थे जिसके निराकरण की बात करें। और पानी के साथ बारीक रेत, सिल्क और चिकनी मिट्टी के कण आने की जब हम बात करते हो ये कठिनाई मुख्यतः भाई जलदायी स्तर के अनुसार जाली का जो सही चुनाव न होने वाली जो गलत स्थान पर स्थापना करने से जाली के चारों ओर ठीक प्रकार से बजरी न बढ़ने तथा नलकूप का समुचित विकास न करने के कारण होता है। तो इसी स्थिति में भाई जाली को दोबारा बदल कर हमें सही स्थान पर लगा देना चाहिए और नलकूप का समुचित इसमें विकास इसमें हमने करना चाहिए। इसी तरह साथियों हमने जो आपको बताया था क्षमता से अधिक पंप करने से जलदायी स्तर में पानी के हास की जब हम बात करते हैं तो भाई नलकूप से पानी का पंप द्वारा लगाकर निकालने से भाई कुछ टाइम बाद भाई जलदायी स्तर में पानी का तल नीचे चला जाता है, जिससे भाई जलदायी स्तर के पानी की कमी हो जाती है। और इस स्तर की क्षमता से अधिक पंप द्वारा पानी नहीं निकालना चाहिए ताकि जलदायी स्तर में पानी का हार्स न हो। इसी तरह साथियों वाटर हैमरिंग की जब हम बात करें तो जो पानी को बल से रोका जा सकता है या अचानक उसकी दिशा पेन स्टॉक में दबाव के अंतर की वजह से बदल जाती है, तो दबाव में अंतर आना जनरेटर
जनरेटर पर विभिन्न लोड का परिणाम है। इसलिए भाई दबाव के परिणाम स्वरूप जो वाटर हैमरिंग होता है, तो वाटर हैमर के अधिक लोड बढ़ने से अचानक पाइपलाइन वायु प्रणाली के अंत में वाल्व को बंद करने से उत्पन्न होता है, तो और एक दबाव की लहर पाइप से गुजरती है और इसे हाइड्रोलिक सदमे के रूप में भी इसमें हम जानते हैं। और साथियों, जो जल भराव में भूजल सदर के नीचे होने की जब हम बात करें तो अत्यधिक पंपन के कारण कूप का जो स्थैतिक जल स्तर नीचे हो जाता है, जो जल भराव का अवक्षय निर्देशन करता है। तो अत्यधिक पंपन नहीं करना चाहिए। कूप की जो सुरक्षित उपलब्धि का पता लगा कर भाई उसके जो अनुरूप पंप की हम न स्थापना इसमें करनी चाहिए। असामान्य कूप जो है अवक्षय से कूप विफल हो जाता है और चूषण उदाग को कम करने के लिए भाई पंप को नीचे करने की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो साथ ही कुछ ये महत्वपूर्ण उपाय थे और बातचीत करी थी ताकि भाई कृषि नलकूपों की समस्या और समाधान का हम निवारण करके इसमें हम लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, ये तो बात करी हमने नलकूपों की समस्या व समाधान की। तो समस्याओं को हम अच्छी तरह हल करें तो साथियों हम इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह साथियों जानकारी भी ज़रूर दे रहे हैं मधुमक्खी वंशों के विभिन्न मौसम में प्रबंध की। लेकिन साथियों एक संदेश और संदेश के बाद साथियों हम महत्वपूर्ण चर्चाओं पर विषय पर हम ज़रूर करते हैं। और ये जो भाई संदेश है ये आप यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं। कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है? तो भाई बात कहाँ से? ये रे अपनी रे पसंद जमाना, यो के सुनना चाहे से, इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, तेरे दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, दुनिया का फिल्मी तरज सुना दे। और कोई कहे सनो 2 11 17 18 गा दे। कोई कहे से नौटंकी के ये 2 1 टूक बगा दे। कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता, कोई कैसे इन्हें कुछ
रात ने वरथा नींद गवाई और कोई कहे से ठीक बोले अरे वो बैठे बानो रे भाई और कोई कहे से सही गाना गा दे अरे बैठे लोग लुगाई अरे कोई कहे तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा बाई हो कोई कहे यो रे कुछ ना गाता कोई कहे यो कुछ ना गाता ये रे झूठे तोड़ बेड़ावे से दुनिया का देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का ढंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे अरे ठीक बोले वो सुन ले याना श्याना अरे कोई कहे से मदनावत का वो चाहिए भेद बताना वो कोई कहे से पता हीर ने चुपा के ले गया खाना कोई कहे से आज रात ने वो बढ़िया गा दे गाना ओ कोई कहे से यो रोट पाड़ से कोई कहे से रोट पाड़ से यो ते झूठिए तान लगावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का ढंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे से आज रात ने वो रात काट के धरी दे अरे कोई कहे से आज रात खड़ी वो देवी माई करी दे अरे कोई कहे से बड़े देवी का सांग सरूत करी दे ये जाट में हिर संग वो गावड़िया किसे किसे का पेटा भरी दे ओ लगा दिया भाई एक उतयान के न्यू बोलिया रे उतयान के न्यू बोलिया तू के घंटा गावे से दुनिया का अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का ढंग देख मन अचरज सा आवे से
तो साथियों, ये तो हमने मेहर सिंह की हिट रागणियों में से लिया था, और अपनी अपनी पसंद ज़रूर होती है। और भाई बात जब हम अपने संस्कृति की करते हैं, अपनी बातचीत कहते, तो साथियों जब अपनी बोली के अंदर कोई भी शब्द, कोई भी बातचीत, कोई भी महत्वपूर्ण जो बात जब संगीत में पिरोई जाती है तो भाई वो लाजमी है, बढ़िया लगेगी। और कई बार तो ऐसा लगता है भाई वो मेरे मन के भाव हैं, तो भाव हमेशा बने रहते हैं, और भाव हमारे भी बने ज़रूर रहे हैं, और आपने भी भाव ज़रूर प्रकट करे हैं भाई। जो SMS हाँ आपके जो आए हैं, और भाई आज का जो कृषि प्रश्न हमने शुरुआत में पूछा था कि सबसे अधिक गोवंश किस ज़िले में है, और भाई हरियाणा में जो ज़िला सिरसा है उसमें सबसे ज़्यादा गोवंश है, और यानी कि गाय हैं वहाँ पर। और अब इसके सही उत्तर की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं भाई। ये जो यमुनानगर से गांव जिगड़ू से आया है रणधीर सिंह वांगड़ और मेजोदेवी और परिवार के सभी सदस्यों ने भाई ये सही उत्तर दिया है। इसी तरह साथियों जो ये सोनीपत से भी ज़रूर आया है डॉक्टर जगदीश, और इसी तरह ये जो सही उत्तर आया साथियों ये पानीपत से ज़रूर आया कृष्ण दुग्गल, और इन्होंने भी सही उत्तर ये दिया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इसका जो सही उत्तर है साथियों सिरसा है, क्योंकि सिरसा में ही सबसे अधिक गोवंश है। और इस प्रश्न के बाद हम जो अगले विषय की भी बात ज़रूर कर लेते हैं, और इससे पहले हमने जो बातचीत ज़रूर करी थी भाई नलकूपों की समस्या व समाधान और कृषि के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप की बात करी थी। और अब बात हम ज़रूर कर लेते महत्वपूर्ण भाई मधुमक्खी वंशों का विभिन्न मौसम में प्रबंधन। और देखिए साथियों जो मौसम की जब हम बात करते हैं भाई विभिन्न मौसम तो ज़रूर होते हैं भाई, गर्मी सर्दी। और हरियाणा प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो मधुमक्खियों की, तो इसमें मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी वंशों का विभिन्न ऋतुओं में उचित प्रबंधन हम इसमें ज़रूर करते हैं। और गर्मियों की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिकूल मौसम गर्मियों का होता है, तो तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और मकरंद व पराग की अत्यधिक कमी ज़रूर होती है, जिसके कारण रानी जो मक्खी अंडे कम देती है वह कॉलोनी में भोजन की कमी हो जाती है। तो इस मौसम में मधुमक्खी पालकों को कॉलोनियों को सुरक्षित रखने के लिए भाई कुछ बातें करें। तो इसमें एक तो कॉलोनी को घने छायादार स्थान पर रखना चाहिए। कॉलोनियों यानी कि जो बक्सों है उसके पास साफ पानी का उचित प्रबंध हमने ज़रूर करना चाहिए। और शिशु कक्ष में हवा के आवागमन की जो व्यवस्था है उसका भी देखरेख जरूर रखें। भोजन की कमी में कृत्रिम भोजन का उचित प्रबंधन हम इसमें करना चाहिए। शहद निकालने के टाइम में भाई वंश की जो ज़रूरत के अनुसार शहद कॉलोनी में ही छोड़ देना चाहिए। और ज़्यादा गर्मी से बचाव के लिए बक्सों को भीगी हुई बोरियों से ढकना चाहिए। कमज़ोर वंशों को आपस में या मजबूत वंश से मिला देना चाहिए। और इसी तरह साथियों जो वर्षा की भी बात हम जरूर करें तो भाई वर्षा ऋतु में तेज बौछारों और आंधी के बक्सों से बचाव करना चाहिए। और अब बात ज़रूर करते हैं भाई शरदकालीन प्रबंधन की, क्योंकि देखो सर्दियाँ जब आने वाली होती है तो इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि यो जो टाइम से यो मधुमक्खी के लिए बच्चे पैदा करने व शहद इकट्ठा करने के लिए सही रहता है। और क्योंकि इस टाइम में राया व सरसों की जो फसलों में फूल खिलते हैं, शहद वाले फ्रेमों को सुपर में ले जाए जिनमें शहद निकाला जा सकता है। और इस टाइम भाई मधुमक्खी के बक्सों में नए छत्ते देने चाहिए। फरवरी में नई रानी कोशिकाएं बनती है, तो इस टाइम भाई अच्छी संख्या वाले जो मधुमक्खी बक्सों का विभाजन इसमें करना चाहिए। और इसी तरह साथियों जो शीतकाल में जो तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो चला जाता है तो मधुमक्खी झुंड बनाकर बैठ जाती है, जिससे भीतर के तापमान को मधुमक्खी अपने अनुकूल बना लेती है। और उत्तम शीतकालीन प्रबंधों को और वंशों की सफलता के लिए भाई इसमें 4 सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए। तो भाई शक्तिशाली और रोग रहित वंश, जो भाई ये जो सिद्धांत से इसमें कमज़ोर वंश शरद ऋतु में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भाई पहले ही निरीक्षण करके इसे वंशों को आपस में मिला देना चाहिए। वंश में रोगों के फैलने से भी मधुमक्खी जो मरती रहती है और वंश कमज़ोर हो जाते हैं, तो रोग रहित वंश की ही भाई जो सर्दी झेलने के योग्य होते हैं। इसी तरह भाई दूसरा जो सिद्धांत की बात करें तो युवा रानी मधुमक्खी, और जब इसकी बात करते हैं तो युवा रानी मधुमक्खी अंडे देने में अधिक सक्षम होती है, तो अधिक उम्र की रानी में अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। और ऐसे वंशों का शरद ऋतु को
झेलना प्राय मुश्किल होता है। और इसी तरह जब सिद्धांत की बात करें तो अगले की, तो मधु संग्रह, हर मधुमक्खी वंश के पास शरद ऋतु में जीवित रहने के लिए भाई उपयुक्त मधु संग्रह होना चाहिए। और इस संग्रह की मात्रा जलवायु, मौन चरों की जो प्राप्ति और वंश की शक्ति पर इस पर निर्भर करती है। और जो शीतकालीन बचाव व प्रबंधन की बात करें तो शरद ऋतु में बक्सों को ठंडी हवा के झोंकों से बचाना चाहिए। बक्सों के प्रवेश द्वार पर हवा की दिशा में नहीं होने चाहिए बक्से, ताकि भाई सीधी हवा नहीं लग गए। और बक्से जो खुली धूप में रखने चाहिए। और सर्दी के मौसम में भाई 11 से 3 बजे का जो बीच का टाइम होता है दोपहर में भाई, इस बीच जब अधिक धूप निकलती हो तो मौसम साफ हो तो निरीक्षण करना उचित होता है। बक्सों में सर्दी से बचाव के लिए सूखी घास व फटे पुराने जो ऊनी कपड़ों की जो पैकिंग की दी जा सकती है, जो कि बक्सों में जो तापमान नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। और शिशु कक्ष व छतों के साथ डम्मी लगाकर शेष कक्ष भाग को घास इत्यादि में भर दे। लेकिन यह भी ध्यान रखें भाई, जो बंधन है वर्षा से भीगने नहीं चाहिए, इसका भी जरूर ध्यान रखें। और बसंत ऋतु प्रबंधन ने इस टाइम भाई लूट मार की आशंका दिख रहती थी, इसलिए भाई बक्सों को अधिक देर तक खुला न रखें। लूट मार को रोकने के लिए भाई प्रवेश द्वार को कम से कम और अन्य सभी छिद्र और सुराखों को बंद कर देना चाहिए। शिशु पालन का कार्य इस ऋतु में भी जारी रहता है, इसलिए भाई जरूरत के अनुसार वंश में छत्ते देते रहे। और जो होते हैं तो कुछ छत्तादार जो देकर नए छत्ते बनवा ले। और इस ऋतु में जिसमें घर छूट व वक्त छूट की भी संभावना रहती है, जिसकी रोकथाम के लिए भाई जो हमने उपाय है वो आपको बताए। और कोशिश भाई ज़रूर करनी चाहिए भाई, कोई भी काम हो आप सहजता से उसमें एक योजना के अनुसार कीजिए, क्योंकि जब योजना के अनुसार जब हम काम करते हैं तो साथियों उसमें हमें लाभ ज़रूर मिलता है। और बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों किसान कॉल सेंटर नंबर की 1551 भाई, ये निःशुल्क नंबर, आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह साथियों भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कृषि से संबंधित PIB ऐप के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करके कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों एक ज़रूरी बात हो रहा है साथियों, प्राकृतिक खेती को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि प्राकृतिक खेती जब हम अपनाते तो एक देश को हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो महत्वपूर्ण यही है कि हमने एक ईमानदारी से जब हम उस कार्य को करते हैं तो प्रकृति के साथ चलते हैं तो भाई प्रकृति भी हमारा सहयोग रखती है। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। और कार्यक्रम अन्नदाता में अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। और अपना ज़रूर ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ सारे बहन भाइयों ने राम राम।